हेलो एंड वेलकम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJEE एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखो सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन उसका सिलेबस पता होना चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि जो WBJEE एग्ज़ाम होता है, इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से ही आता है। तो आप लोग मैथमेटिक्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस को अच्छे से देखिएगा। बाकी अगर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं भी देखते हो तब भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ओके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और शुरुआत मैथमेटिक्स से ही करते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में अगर एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में AP GP HP यानी सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आता है। तो सीक्वेंस और सीरीज में किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सीक्वेंस और सीरीज में से डेफिनेशन ऑफ AP एंड GP, जनरल टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड टर्म्स एंड सीरीज, ये आपको दिख रहा होगा। इसी से आपका क्वेश्चन आता है। एथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज, AM GM एंड देयर रिलेशन, इन्फिनाइट GP सीरीज एंड इट्स सम, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका लॉगरिथम से भी आपका आता है क्वेश्चन, और लॉगरिथम से डेफिनेशन और जनरल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस, ये तीनों से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है सिलेबस में, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर से काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है WBJEE में। और आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है सिलेबस में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी है सिलेबस में। और ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका एग्जाम में। फिर प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन भी है, बाइनोमियल थ्योरम भी है। बाइनोमियल थ्योरम में आपका स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है, जनरल टर्म्स, फिर मिडिल टर्म्स, इक्विडिस्टेंट टर्म्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सब पे भी क्वेश्चन आता है। ये मैट्रिक्स भी है, सेट रिलेशन एंड मैपिंग भी है। मैपिंग मतलब जो फंक्शन होता है उसी को मैपिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी है। तो ये सब आपका एल्जेब्रा में है, ठीक है। इसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये सब है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। देन आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी है। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटरी ऑफ 3 पॉइंट इन ए प्लेन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस भी है। फिर लोकस ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये वाला PDF जो है WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नाम से होगा, वहाँ पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैं अब पढ़ के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो आप लोग किस तरीके से पढ़िएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा ना, आपको जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है आपका 3 डायमेंशनल वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो कंप्लीट हुआ ना, पहले आप उसको देखिएगा आगे यहाँ पे, और आप लोग देखिए कि इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये कैलकुलस है, ठीक है। तो कैलकुलस आपका मान लीजिए कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, कैलकुलस अगर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आके आप लोग देखिएगा का डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ये सब कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ओके, ठीक है। तो यहीं तक था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स का सिलेबस मिलेगा। तो चलिए फिजिक्स का सिलेबस में क्या क्या देखते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस में आपको सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन देखने को मिलेगा। फिर काइनेमेटिक, लॉज ऑफ मोशन भी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी भी है। तो जो आपका 11-12 में सिलेबस रहता है ना, वही आपका फिजिक्स में है, ठीक है। बस अगर आपको जानना है कि कौन कौन सा टॉपिक है तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक में कौन कौन सा टॉपिक है, स्केलर एंड वेक्टर रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, फिर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, फिर देयर एप्लीकेशन है, फिर एलिमेंट्री डिफरेंशियल है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक है। और लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूजिंग एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल फॉर्म्स है, कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और उसका एप्लीकेशन भी है। फिर इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी कोलिजन भी है, इम्पल्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, ये सब तो रहता है जनरली। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। वही 11-12 का सिलेबस ही है, लेकिन बस एक थोड़ा सा इसमें मतलब पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है।
तो ये काफ़ी सारा आप लोग देख सकते हैं, इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जब फिजिक्स और मैथमेटिक्स का हो ही गया है तो केमिस्ट्री को क्यों छोड़े। तो आप लोग थोड़ा आगे बढ़िए, तो यहाँ आपको दिख जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका एटम है, मॉलिक्यूल है, केमिकल अरिथमेटिक्स है, फिर डाल्टन्स थ्योरी ऑफ गैस है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर, मैटर एंड लाइट, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शेप, ठीक है। सॉलिड स्टेट है, फिर लिक्विड स्टेट है, ठीक है। फिर आपका केमिकल एनर्जी है, फिर आपका केमिकल एनर्जेटिक है, फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल डायनामिक है, कोलाइड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो केमिस्ट्री में आप लोग 11-12 में जो पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से अगर नहीं भी देखते तो चलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से खाली मैथमेटिक्स का देख लीजिएगा, ओके। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का उतना देखने का ज़रूरत नहीं है। और ये PDF आपको WBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है WBJ से रिलेटेड या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।